हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में इलेक्ट्रिक चार्ज और पार्ट बी में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए देखते हैं, और पार्ट ए में कुल 5 टॉपिक 1.1 से लेके 1.5 तक टोटल 5 टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। 1.6 से लेकर रेस्ट जितने टॉपिक है चैप्टर 1 के, वह सारे को इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्लूड कर दिया गया है। तो शुरू करेंगे हम लोग सेक्शन ए के इलेक्ट्रिक चार्ज वाले पार्ट से शुरू करेंगे। इसमें शुरू के जो 2 टॉपिक हैं, इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक चार्ज, ये लेस मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लेस मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए हमने इसको नट सेल में डालने का प्रयास किया है। इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं है, इसलिए इसको लेवे छोड़ देते हैं। शुरू करते हैं 1.2 से। तो 1.2 से शुरू करते हैं। यहां देखते हैं 1.2 में हुआ हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। यहां से शुरू करेंगे। कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल सच आर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कहता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल जो प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेसिक प्रॉपर्टीज है। यानी जहां इलेक्ट्रॉन है वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, जहां प्रोटॉन होगा वहां पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी इलेक्ट्रॉन से आप नेगेटिव चार्ज को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और प्रोटॉन से आप पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट नहीं कर सकते। इसके पैरेलल एक क्वार्क थ्योरी चलती है, वो पैरेलल कंसेप्ट है, जिसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें वहां पर विस्तार से समझा जाएगा। फिलहाल अभी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो चल रहा है, वहां पे हम अपनी बात को फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। तो ये बात अभी तक देखा कि इलेक्ट्रॉन जहां रहेगा वहां नेगेटिव चार्ज रहेगा, प्रोटॉन जहां रहेगा वहां पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज की जो प्रॉपर्टी है उसको सेपरेट, नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो सेपरेट नहीं कर सकता। प्रोटॉन के साथ आप पॉजिटिव चार्ज को, प्रोटॉन से आप पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है ए, इसके बहुत कुछ टॉपिक हैं, ABCD करके टॉपिक में बांट दिया गया है। कहता है ए में कहता है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कॉजिंग ऑफ चार्ज इज गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बात को थोड़ा समझना होगा। कहता है क्या, देयर आर 2 टाइप्स। अभी तक दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के चार्ज पाए गए, आइदर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो कहता है 2 तरह के चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन से और पॉजिटिव चार्ज रिलेटेड है प्रोटॉन से। लेकिन यहां कहता है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कॉजिंग, इस लाइन को अंडरलाइन करना है। कॉजिंग ऑफ चार्ज इज गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कहता है पॉजिटिव चार्ज, किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज का आना या किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज का आना, ये लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो होगा नेगेटिवली चार्ज, और कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लूज करता है, तो वहां पे होगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिवली चार्ज प्रॉपर्टी को रखता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब निकलता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। और कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज प्रॉपर्टीज को पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, इसका मतलब है कि वो लॉस किया है इलेक्ट्रॉन को। यानी इफ ए बॉडी, अभी यहां पे थोड़ा सा और फोकस करेंगे। कहता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे फ्रीली मूव करते हैं। यानी अगर कोई कंडक्टर बना है यहां से, तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा। लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग संभव नहीं है। हमने इलेक्ट्रॉन को इस ऑब्जेक्ट से उस ऑब्जेक्ट में शिफ्ट करा सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस के भीतर होता है उसको शिफ्ट कराना पॉसिबल नहीं है। वहां पे छेड़छाड़ करने का मतलब हुआ कि न्यूक्लियर विस्फोट।
ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट करेगा, प्रोटॉन नहीं। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉजिंग ऑफ चार्ज इज गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता इफ ए बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, व्हाइल अ बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं NaCl में Na इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Cl इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन Na लूज कर रहा है, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और Cl जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो हो जाता है निगेटिवली चार्ज। तो सिमिलरली यहाँ पे इस बात पे, चूंकि इस पे आगे क्वेश्चन में देखना है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जिंग बाय इंडक्शन जब देखेंगे तो वहां पे इस कंसेप्ट की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लेना है कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज गेन करता है, लूज और गेन करने इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन शिफ्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वी रब ए ग्लास रॉड विद सिल्क देयर द ग्लास रॉड एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। कहता है बचपन में हम लोग जब लोअर क्लास में पढ़ते थे तो अमूमन लीजर पीरियड में हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे कागज के टुकड़ा को फाड़ लेते थे, और बाल में हम लोग क्या करते थे, प्लास्टिक के स्केल को रब करके उसके ऊपर ले जाते थे, तो देखते थे कागज का टुकड़ा उसमें सड़ जाता, वो अट्रैक्ट करता था कागज के टुकड़ा को। तो एक्चुअली जब हम स्केल को बाल में रब करते थे, रगड़ते थे, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होता था एक तरफ शिफ्ट कर जाता था, जिसके कारण वो प्लस माइनस पोलराइज्ड हो जाता था स्केल बाल, और वो क्या करता था, वो कागज को टुकड़े को इंडक्शन के थ्रू वहां से पोलराइज करके अट्रैक्ट करता था। तो वही कहता है कि जब भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा पेयर का, यानी कहता है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट को जब हम रब करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट करेगा और वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जब हम रब करते हैं पेयर, यहाँ पे पेयर बनेगा, मतलब पेयर पे ध्यान रखना होगा। ग्लास रॉड और सिल्क के पेयर को जब लेंगे, ग्लास रॉड और सिल्क के पेयर को जब रगड़ेंगे आपस में, तो ऐसा होता है कि सिल्क जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसका मतलब है कि ग्लास ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है और सिल्क ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। यानी आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं थ्रू रगड़ करके भी आप उसको चार्ज कर सकते हैं, जैसा कि आपने सिल्क और ग्लास रॉड के एग्जांपल को देखा कि सिल्क और ग्लास रॉड को जब रगड़िएगा तो सिल्क आएगा आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ग्लास आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। सिल्क इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा और ग्लास रॉड ग्लास इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा और सिल्क आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। उसी तरह से दूसरा पेयर भी लेते हैं, किसी चीज को किसी में नहीं रगड़ देना है, पेयर बना के रगड़ना। यहाँ पे कहता है कि सिमिलरली एबोनाइट को जब ऊल के साथ रब करते हैं तो एबोनाइट एक्वायर नेगेटिवली चार्ज और ऊल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से जब एबोनाइट को ऊल से रगड़ेंगे, एबोनाइट को ऊन पे जब रगड़ेंगे तो ऊन जिसको लोग इंग्लिश में ऊल कहेंगे, ऊल आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, यानी ऊल ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, एबोनाइट ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं,